हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो मेरा जो पिछला वीडियो था इजी चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस 2021, जिसको आप काफ़ी इजीली कवर कर सकते हैं और स्कोरिंग भी वो सब चैप्टर्स, उस वीडियो में आप लोगों ने कुछ ने कमेंट किया कि भाई अभी 2 महीना बचा हुआ है तो कुछ स्ट्रैटेजी आप शेयर करिए कैसे हम प्रिपेयर करें जेईई मेंस के लिए। तो मेरा खुद जेईई मेंस 2019 वाले अटेम्प्ट में जनवरी में मेरा केवल 85 मार्क्स के अप्रॉक्स आया था और मैंने उस 85 मार्क्स को इंक्रीज करके 162 मार्क्स तक लेके गया आपका अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। वही 162, 163 ऐसे मेरा मार्क्स आया था अप्रैल अटेम्प्ट में। तो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने मार्क्स को ऑलमोस्ट डबल कर लिया। तो वीडियो को अंत तक अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं आप लोगों में से कई प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना कम समय बचा तो कैसे प्रिपेयर करें। तो कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगा। और अगर वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कुछ मुझे भी बेनिफिट जरूर पहुंचाइएगा। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है मुझे आप लोगों से। अनअकैडमी ने क्रैश कोर्स लेकर के आया है जेईई मेंस एंड एडवांस 2021 के लिए। जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं या फिर ड्रॉप लिए हुए हैं उनके लिए कोर्स है आपका। एमसीक्यू बैच से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 21 दिसंबर से, जिसमें आप इनरोल होइएगा। तो आपका पूरा सिलेबस को, क्लास 11-12 के सिलेबस को बहुत ही जल्द पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा और आपका अलग से डाउट क्लासेस, डाउट सेशंस भी रहेंगे, जिसमें आप टीचर से अपने डाउट्स वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ, आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। अगर आप प्रेप जेईई कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस बैच में आपका। और भी आप कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी पे, वो भी आप परचेज कर सकते हैं इस कोड के थ्रू, वहां पर भी आपको सेम अमाउंट का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिंग सीरियसनेस और अपने अंदर डेडिकेशन लाइए आप। जो सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं कि जो मैक्सिमम बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनमें सबसे बड़ा रीजन एक ये होता है कि वो उतने डेडिकेटेड नहीं रहते उस एग्जाम के लिए। मेरा खुद जब जनवरी में इतना लो स्कोर आया था, फिर भी उतना अंदर से मेरे पास मोटिवेशन नहीं आ पाया था। वो मोटिवेशन मुझे बाद में आया फरवरी से, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और फिर कितना आसान होते चला गया सब कुछ। तो आप समझिए इस बात को, अगर ये नहीं तो और क्या। आप खुद से पूछ लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि ये आपको करना है कि नहीं करना है, जेईई मेंस करना है कि नहीं करना, अच्छे कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। और अगर ये आपको करना है तो फिर और कुछ भी नहीं आपको करना होगा। अगर ये करना है तो फिर सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही करना है। दूसरा टिप आपका, बिल्ड अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना लीजिए और आप उसी को एकदम बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए। जितना भी आपका टोटल सिलेबस है उसमें से आप हर एक सब्जेक्ट में से चैप्टर्स को आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। किस बेसिस पे कि कौन से चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल हैं, प्लस कौन से चैप्टर्स इजी है, प्लस कौन से चैप्टर जो केवल जेईई मेंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंस रखते हैं वो चैप्टर्स। अब चूंकि काफी कम समय बचा आपका, तो बहुत ही वाइजली आपको चलना पड़ेगा कि कितना कम समय में कम पढ़ करके हम ज्यादा कंपैरेटिवली स्कोर लेते आ पाए। तो कौन कौन से इजी चैप्टर्स होंगे आपके जेईई मेंस के बेसिस पे, उसके मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने एक वीडियो बना रखा। पिछला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ, आपका ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा। तो इस वीडियो के बाद आप एक वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिएगा। और वो चैप्टर्स भी मैटर करते हैं कि भले किसी के लिए ईजी हो या नहीं हो, पर आप उस चैप्टर में कंफर्टेबल है। भले ही कुछ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, कुछ भी हो, उस चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल है, भले उसे इजी माना जाता हो नहीं माना जाता हो, तो आप उसको भी इंक्लूड करिएगा। और कुछ चैप्टर जैसा को जो जेईई मेंस के लिए केवल इंपॉर्टेंस रखते हैं आपका, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब जेईई मेंस के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्कोरिंग चैप्टर्स भी है। तो इस तरह से आपको अच्छा सा एकदम लिस्ट तैयार कर लेना हर एक सब्जेक्ट्स में टाइम के अकॉर्डिंग आपको, और फिर आपको केवल उन्हीं चैप्टर्स को पूरा करना है। ग्रीडी बनिएगा तो नहीं हो पाएगा कि हाँ भाई थोड़ा सा भी पढ़ लेते, थोड़ा सा भी पढ़ लेते, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कुछ ना कुछ सिलेबस, कुछ ना कुछ पोर्शन लीव करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आपका कि आप जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा, एक बार अगर आप पढ़ लिए तो फिर पढ़ लिए, फिर दोबारा पढ़ने का ऐसा नहीं कि नौबत आ जाए उसको कि हाँ भाई 11th का शुरुआत आपका नहीं है या फिर 12th का बिगनी नहीं है कि हाँ भाई अभी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देख लेते हैं, फिर बाद में एग्जाम के टाइम देख लेंगे। एग्जाम का टाइम आने वाला अलग से नहीं, आपका एग्जाम का टाइम आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसको एकदम फुल एंड फाइनल करके पढ़ना है। जरूरत आपको लगे तो आप उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए, एक किसी पेज पे फॉर्मूला सारा लिख लीजिए। एग्जाम के टाइम में काम भी काफी आएगा आपको, जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिएगा। पर जो पढ़ने वाला पोर्शन है, कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने वाला पोर्शन है, वो आपको एक बार आप बैठ रहे हैं उस चैप्टर के लिए तो आपको वो पूरा कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। बाद के लिए छोड़ने वाला काम अब नहीं करना है। और चौथा बात जो आपको ध्यान में रखना है कि जिन बच्चों का केवल जेईई मेंस टारगेट है, और ऐसे भी अगर आप बहुत लेट से शुरू कर रहे हैं, अगर पहले से आप शुरू किया था तो ठीक है, अगर आप अभी मतलब शुरू करने जा रहे हैं अच्छे से, तो फिर ऑब्वियस है कि एडवांस तक जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो फिलहाल जिन बच्चों ने भी अपना केवल जेईई मेंस टारगेट रखा हुआ, उनको ये समझ के चलना है कि जेईई मेंस है तो जेईई मेंस के लेवल का ही क्वेश्चन पेपर पे भी ध्यान दें, क्वेश्चंस पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि चैप्टर पसंद आ रहा है, कोई चैप्टर बहुत मजा आने लगा तो अब जाकर के इरोडोवी सॉल्व करने लग रहे हो उसका, वैसा करिएगा समय वेस्ट होगा, कुछ खास फायदा भी नहीं मिलेगा आपको।
ज़्यादा इधर नहीं करना, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड और कॉन्साइज वे में आपको पढ़ना है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा, पैकेज होगा, उसी में आपका लेवल बटा हुआ रहता होगा अलग अलग, कि मेंस का अलग लेवल है, मेंस का क्वेश्चन यहाँ तक है, फिर एडवांस का इस सेक्शन में आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो आपको केवल जेईई मेंस लेवल का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा हाई लेवल का भी जाने की जरूरत नहीं है। और एक बार आप अच्छा स्कोर अभी कर जाते हैं, 4 अटेम्प्ट आपको मिल रहा है फरवरी या मार्च में, जितना पहले आप जितना अच्छा स्कोर कर पाइएगा उतना आप रिलैक्स हो जाइएगा, उतना आपको आगे समय भी मिल जाएगा कि आप फिर एडवांस के लिए अच्छे से अपना एनर्जी को कन्वर्ट कर सके उधर। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि मैं कॉन्सेप्ट समझने में कॉम्प्रोमाइज का बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर्स के आपको पढ़ना है उसको आप समझ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ और बहुत या फिर हाई लेवल का क्वेश्चन, ये सब मैं अभी प्रैक्टिस करने से आपको मना कर रहा हूँ। और अब आखिरी और बहुत ही खास पॉइंट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वाज द मेन की फॉर माई सक्सेस। मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, मैंने अप्रॉक्स 60% सिलेबस ही कहा जाए तो मतलब एक ढंग से मैंने मतलब मेंस लेवल पे ढंग से मैंने कवर किया था 60% सिलेबस को। एग्जाम में मैं गया 90 क्वेश्चंस आता था, अप्रॉक्स मैंने 47 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने सॉल्व किया था, और उसमें केवल 5 क्वेश्चंस मेरा नेगेटिव मार्किंग हुआ था। 5 क्वेश्चन, 4 5 6 मतलब 5 के अराउंड में ही क्वेश्चंस मेरा नेगेटिव मार्किंग हुआ था 47 में से। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैंने भले ही कम पढ़ा था, कंपैरेटिवली कम अटेम्प्ट भी किया। कई बच्चे 90 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, 75 आते हैं, 80 भी करके आते हैं। मैंने केवल 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने आपका 60% सिलेबस ही कवर किया था। 5% आप और ऐड कर लीजिए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के बारे में पहले से भी सुना हुआ रहता है, थोड़ा पढ़ा हुआ रहता है आदमी। तो इस बात का मैं पहले से ही ध्यान रखता था जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा था या मॉक टेस्ट वगैरह देता था अपना, कि गलती कम से कम होना चाहिए। ऐसा मतलब ये दुख नहीं उठाना था मुझे कि हाँ भाई ठीक है, भले मैं 90 में से 80 क्वेश्चन बना के आ जा रहा हूँ और उसमें से 30-40 क्वेश्चन मेरा गलती हो जा रहा है, तो क्या फायदा फिर वैसा। ठीक है, भले कम बनेगा पर मतलब कम से कम गलती होना चाहिए। और वही एक्चुअल आपका नॉलेज का टेस्ट भी होता है कि हाँ भाई कितना ज्यादा आप एक्यूरेटली अच्छे से चीजों को पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को आप। ये तो अलग बात है, पर नुकसान भी आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग का। कितने ऐसे बच्चे जिनका पॉजिटिव में काफी स्कोर रहता है, पर जब नेगेटिव जब ऐड होता है उसमें टोटल स्कोर निकलता है तो बहुत ही पीछे चला जाता है। मैंने कितने अपने बैचमेट्स को देखा था, टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह होता था कि कितना ज्यादा नेगेटिव होता था और फिर स्कोर नीचे आ जाता था। तो इस बात को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से फीड कर लेता अपने दिमाग कि भले मेरा एग्जाम में क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो पर एक्यूरेसी रहना चाहिए। और फाइनली लगभग मैं सक्सीड भी हुआ उसमें, काफी कम क्वेश्चन ही नेगेटिव हुआ था मेरा। एग्जाम में आपको लक नहीं आजमाना है कि चलो भाई थोड़ा कंफ्यूजन भी तो मार देते हैं, अगर सही हो गया तो अरे यार इतना ज्यादा मेरा स्कोर आ जाएगा, एकदम टॉप एनआईटी आई टीम हो जाएगा। वैसा नहीं होता भाई साहब, लक नहीं चलने वाला आपका। एग्जाम में बिल्कुल लक नहीं आजमाना है। लक आप अपना बचा के रखिए, लक आजमाइएगा अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में, क्योंकि वहां पर और कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। तो अभी लक अपना बचा के रखिए आजमाने के लिए। तो यही कुछ बातें थी जो मेरे स्ट्रैटेजी में इंक्लूडेड थी। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें थी पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका समय कम बचा है तो बहुत ही वाइजली आपको एकदम परफेक्टली चलना पड़ेगा कि कुछ भी आप अगर वर्क करने जा रहे हैं तो वो वर्क वेस्ट नहीं हो, आपका काम आ जाए आपके एग्जाम में उस चीज को। तो आपको बहुत अच्छे से अपना प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना करके चलना पड़ेगा। मेरा क्या स्ट्रैटेजी था मैंने आपके सामने रख दिया, आप अच्छे से एक बार सोच समझ लीजिएगा। आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी भी आप इस बात को समझ जाइए कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ गाइडेंस मिला होगा आपको, तो फिर चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जुड़े रहिएगा हमसे, ताकि आगे मैं आप तक बेनिफिशियल कंटेंट पहुंचाता रह सकूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।